आपको धर्म से हटाने का प्रयास करता है। बार बार भगवान का भजन करिए। लोग कहते हैं महाराज जब पूजा करने बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है। मन भटकता नहीं है, ये कलिकाल भटकावता है। कलयुग में बैठकर सतयुग का काम करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेगा हो? ये जो कलिकाल है ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा और इसी को छोड़ना नहीं है। वो नहीं मान रहा है तो आपको भी नहीं मानना है, धर्म पर आगे बढ़ते चलना है। ये जीवन है। इन समस्याओं के आने के बाद भी हम एकाग्र कैसे रहे, ये प्रश्न है। कई लोग ये भ्रम बना करके मन में बैठे हैं कि भगवान का भजन करने से कष्ट नहीं होगा, भगवान की पूजा करने से दुख नहीं आएगा। सब आएगा हो। इस संसार का नाम दुखालय है, ये दुख का घर है। यहां आइएगा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय मरते समय दुसह पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। जिस जीवन का प्रारंभ ही दुख से होता है और अंत ही दुख से होता है, वहां सुख ढूंढ रहे हैं, ये दुखालय है। तो महाराज भजन करने का लाभ क्या है? भजन करने का लाभ ये है कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए हमारा मन विचलित नहीं होगा। ये भजन का प्रभाव है। जीवन में कितना भी दुख आ जाए हम धर्म पथ से भटक नहीं सकते हैं, ये भजन का प्रभाव है। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए भगवान पर से भरोसा कम नहीं हो सकता है, ये भजन का प्रभाव है। इसलिए भजन करना है कि जीवन में विपत्ति आवे तो भगवान पर से भरोसा न हटे। एक परिवार को मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता में जीवन में कष्ट हुआ, भगवान की मूर्ति को मार के तोड़ दिए। उसके बाद खूब रुपया हुआ। एक दिन मिले, बताए बड़े गर्व से, सुनता रहा। लेकिन आपको बताऊं, जाने के पहले 50 साल की अवस्था में चले गए, जाने के पहले उनके लड़कवा घरवा में बांध बांध के पीटते थे उनको। वो दुर्गति भाई, वो दुर्गति भाई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शंभू चाचा भी जानत है। इसलिए भगवान के भजन आवश्यक है कि जीवन में कष्ट हो तो भगवान पर से भरोसा कम ना हो जाए। झंझट कहां नहीं है, वो झंझट यहां झंझट कम है का? ये जो बाबा बैठे हैं, बगल में पार्वती मैया बैठी हैं, कपार पर गंगा मैया बैठी हैं, ये कम झंझट है का हो? आप अपने श्रीमती जी के साथ बैठ के कहीं देख लीजिए, आप दर्शन करिए बाबा को। ये अग्नि है, नेत्र, तीसरा नेत्र, अग्नि के ऊपर गंगा जी जल को बिठा के रखे हैं। ये झंझट नहीं है तो क्या है आप बताओ? बाबा के गले में सांप है, गणेश जी की सवारी चूहा है। सांप के सामने चूहा भी फुदकता रहता है, सांप से चूहे को बचा के रखना है। ये झंझट नहीं है तो क्या है? कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, मोर सांप को छोड़ता नहीं है, लेकिन मोर सांप आमने सामने है, दोनों को बचाना है। झंझट है कि नहीं है? बाबा चलते हैं नंदी पर, हमार माई चलती हैं बाघ पर। बाघ के आगे, सिंह के आगे नंदी महाराज। एक ही पार्किंग एरिया में दोनों लोग खड़े हैं, कोई टच नहीं कर रहा है। ये झंझट नहीं है तो क्या है? इतनी समस्याओं को भी लेने के बाद हमारे बाबा आनंद में रहते हैं। क्यों? कारण जानते हैं। तुम पुनि राम
राम दे